हाय फ्रेंड, चलिए आज शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल के 4 मार्च का है। ये द्वितीय पाली में पेपर पूछा गया है और इसे कम से कम टाइम में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। ऑब्सोलेट के हिंदी मीनिंग होता है जो अब प्रचलन में नहीं है। इनका एंटोनिम पूछ रहा है तो आउटडेटेड जो है इनका एक सिनोनिम है जो अब प्रचलन में नहीं है या पुरातन कह सकते हैं, ज़्यादा पुरातन। रिमोट यानी दूरस्थ, बहुत दूर होता है। रिसेंट यानी हाल ही में, और रिजिड यानी कठोर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बी नी। ए एक इडियम फ्रेज है। बी नी माने मधुमक्खियों का, नी यानी घुटना, जो होता तो नहीं है बशर्ते इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, असाधारण होता है हिंदी में नहीं। चलिए 3 नंबर में वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, जो जहाज को लोड सामान चढ़ाता है और उतारता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वो कैप्टन तो होते नहीं हैं। रस्टिक यानी देहाती होता है। स्पिंस्टर यानी कुंवारी औरत होती है जो कुंवारी लड़की होती है जो शादी नहीं की है देर समय तक। स्टेवडोर होता है जो सामान को उतारता है और चढ़ाता है। 4 नंबर दिया है ए रिवार्ड इज ए डैश विच मोटिवेट्स ए पर्सन टू अचीव एक्सेलेंट इन हिज फील्ड। एक ऐसे रिवार्ड को बारे में बात करता है जो मोटिवेट्स करता है एक पर्सन को उनके फील्ड में एक्सेलेंट अचीव करने में। तो रिकॉग्निशन होता है, वो एक पहचान होती है, यहाँ पर रिकॉग्निशन होगा। कलेक्शन का मीनिंग होता है संग्रह होता है, किसी चीज़ का संग्रह करना, वो तो होगा नहीं। मोनूमेंट होता है एक स्मारक होता है, और मेमोरियल भी वही होता है किसी का मतलब स्मारक के रूप में, चिन्हित के रूप में रखना होता है। चलिए हमारे 5 नंबर में देखते हैं, इनमें करेक्टली स्पेल ढूंढना है, मतलब सही कौन है, करेक्ट कौन है, उनको पता करना है। इनकरेजमेंट प्रोत्साहन करना किसी को, ये सही है हमारे। कंसेंटियस में हमारे सी आई के बाद यहाँ पर ई होगा जो नहीं दिया है, और टी के बाद आई ओ ईवीएस होगा। कमोशन में ये होता है बहुत शोरगुल भरा, डबल एम होता है, और एम्ब्रेसमेंट में डबल आर और डबल एस होता है। एम्ब्रेसमेंट का मीनिंग होता है शर्मीला। सिक्स ने दिया है ए सडन रश ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटनेड पीपुल और एनिमल। बोल रहा है कि एक अचानक रश करना, ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटनेड, एक डरे हुए लोग या जानवर को, मतलब एक जगह से कहीं दूसरे जगह जाना होता है डर करके एक बड़े संख्या में। तो जानवर या आदमी दोनों के लिए यूज होता है। स्कैप गोट होता है बलि का बकरा, किसी और के गलती के बजाय किसी और को फंसा देना। स्टेम्पेड उनका सही मीनिंग होता है एक जगह से बड़े झुंड में जानवर या आदमी को निकलना, स्टेम्पेड होता है। लूनेसी यानी पागलपन होती है। रिक्ल्यूज वो साधु संत होते हैं एकांतवश जो एकांत में रहते हैं। चलिए यहाँ पर पैसे दिए हैं, पैसे को सोल्व करते हैं। पैसे नहीं फिलर हैं। डिसिप्लिन इज इन डूइंग एनी वर्क विद रूल एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन कोई भी काम करता है वो रूल और रेगुलेशन से करता है। इट इज डैश मिस अंडरस्टैंड, ये एक गलत समझ है एज ए रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी के प्रतिबंध में, स्वतंत्रता के प्रतिबंध में ये एक गलत समझ है। यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। यूजुअली होगा, स्लोली होगा, मगर 2 बात पता चलते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड तो होगा नहीं, यही 2 में से एक आएगा। चलिए आगे पहले देख लेते हैं।
बट इट मेक आवर लाइफ ऑर्गेनाइज, पर ये हमारे लाइफ को व्यवस्थित करता है। वो बोल रहा है कि इट इज डैश मिसअंडरस्टैंडिंग, ये एक गलत समझ है आज़ादी की प्रतिबंध में। ये एक गलत समझ है आज़ादी के प्रतिबंध में। यूजुअली गलत समझ है, अक्सर गलत समझ है, स्लोली धीरे धीरे गलत समझ है नहीं। अक्सर यहाँ पर होगा कि अक्सर यहाँ एक गलत समझ होती है आज़ादी के प्रतिबंध में, बट इट मेक आवर लाइफ, मगर ये हमारे लाइफ को ऑर्गेनाइज करती हैं, व्यवस्थित करती हैं। यहाँ पर यूजुअली ही सही सेंस दे रहा है, वही होगा। यहाँ पर दिया है डिसिप्लिन इज डैश फॉर अ स्टूडेंट, डिसिप्लिन जो है स्टूडेंट के लिए और एंड पीपुल इन डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन में स्टूडेंट और लोगों के लिए वो एक डैश होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड भी दिए हैं, डिसएडवांटेज नहीं होगा और कर्स नहीं होगा। ये दो में हुआ द ड्रीम, सपना, इससे 72 वर्ड है वर्चू, यानी एक गुण होता है, एक अच्छे शब्द हैं। यहाँ पर दिया है ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में एक डिसिप्लिन पर्सन डैश करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सक्सीड करते हैं, सक्सीड्स करते हैं या सक्सेस करते हैं। तो ऐसे पता नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए इस सिंगुलर दिया है ना नाउन यहाँ पर, तो यहाँ पर V5 होगा। ए डिसिप्लिन यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिया है, तो इसके बाद V5 होगा, सक्सीड्स होगा। यहाँ पर दिया है डिसिप्लिन पीपुल जो हैं डैश ए डिसिप्लिन सोसाइटी एंड ए पावरफुल नेशन, डिसिप्लिन पीपुल जो हैं वो डैश करते हैं, मैक होगा ना यहाँ पर, मैक मेड, मतलब वो बनाते हैं एक डिसिप्लिन सोसाइटी और एक पावरफुल नेशन को। तो यहाँ पर पीपुल हैं, तो यहाँ पर V1 का यूज होगा, तो ये हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपन द पीपुल रेदर इट शुड कम फ्रॉम विद इन, डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिन डैश नहीं करना चाहिए पीपुल के ऊपर, बल्कि यह अंदर से आना चाहिए। कर्ब रिपोज अडॉर्न, ये दो तीनों मीनिंग नहीं देना है। इम्पोज्ड अपन का मीनिंग होता है किसी के ऊपर थोपना। तो डिसिप्लिन जो है लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि यह अंदर से आना चाहिए। ये अच्छा सेंस दे रहा है 4 नंबर, इम्पोज्ड अपन। चलिए 12 नंबर देखते हैं दोज हु फॉलो ए हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ, वो लोग जो फॉलो करते हैं एक हेल्दी रूटीन को, वो अच्छे स्वास्थ्य का एंजॉय यानी लुत्फ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब प्लस लाइकली जब भी आता है ना, तो वो हमेशा टू लेकर के आता है, और टू के बाद हमेशा V1 होता है। तो यहाँ पर इंजॉइंग नहीं होगा, इंजॉय होगा। 3 पार्ट में गलती है। चलिए 13 नंबर में देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इनका पैसिव फॉर्म ढूंढना है हमको, किन में है। तो यहाँ पर एक देखेंगे कीवर्ड है हमारा टच, टीच का V2 है, तो ये हमारे पास्ट में जाएगा ना, तो ये भी पास्ट में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। ये देखिए ये भी पास्ट में नहीं है,
ये देखिए ए वाला हमारा 3 नंबर पास्ट में है, ये हमारा सही होगा, और ए भी नहीं है, तो हमारा 3 नंबर आंसर सही होगा। यहाँ 14 नंबर में दिया है एंटोनिम निकालना है डेरोगेटरी का। डेरोगेटरी का मीनिंग होता है अपमानजनक, इनका सी होगा, इनका मतलब होता है प्रशंसात्मक होता है। एडमायरिंग करना किसी को, इंसल्टिंग यानी बेइज्जती होता है, डिप्रिसिएट होता है किसी चीज़ का वैल्यू में कम, मतलब मूल्य में कम होना, अवमूल्यन करना होता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, टू थ्रो ए फिट, इनका एडियम है, इनका मीनिंग होता है बहुत काफ़ी गुस्सा व्यक्त करना, एक्सप्रेस एक्सटर्म एंगर, सही दिया है यहाँ पर। 16 नंबर में दिया है गवर्नमेंट को शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप अगेंस्ट टेररिस्ट, जो गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाना चाहिए टेररिस्टों के अगेंस्ट, और फॉल देयर डैश डिज़ाइन, उनके डैश डिज़ाइन को गिरा देना चाहिए यानी असफल कर देना चाहिए। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मीनिंग होता है सहायक या हितकारी, जो तो वो कर नहीं सकते हैं, मतलब करने वाला है नहीं। बेनेवालेंट का मीनिंग होता है उदार या परोपकारी होता है, तो वो भी नहीं होगा, एक पॉजिटिव वर्ड है। एग्जाम्पलरी ये भी नहीं होगा, एक अनुकरणीय होता है इनका मीनिंग। और मैलेसियस ये होगा निंदनीय, तो ये सही वर्ड है उनके लिए। यहाँ पर वर्ड दिया है एक्नॉलेजमेंट, और इनका सिनोनिम बताना है। इनका हिंदी में नहीं होता है स्वीकारात्मक, एक्सेप्ट जैसे किया जा सके, एक्सेप्टेंस या कन्फर्मेशन। बुराई, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ईजी देन ए प्रीवियस वन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना ये प्रॉब्लम, वो पिछले वाले से आसान है, इजी है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दिया है, तो इसमें ई आर जुड़ जाता है, जो यहाँ पर इजी नहीं होगा, यहाँ पर इजियर हो जाएगा, जो 4 पार्ट में एरर होगा। इसमें भी सिनोनिम ढूंढना है। प्रोडिगल, इनका मीनिंग होता है बहुत खर्चा करने वाले। एक्स्ट्रावेगेंट का भी मीनिंग सेम होता है, बहुत खर्चीला होता है। ट्रिवियल, बहुत एक तुच्छ होता है। आर्रोगेंट यानी अभिमानी घमंडी होता है। हम्बल वो नम्र होते हैं। यहाँ पर सही वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पता करना है। यहाँ पर वेटरिनरी सही है, जिनका हिंदी मीनिंग होता है जानवरों से संबंधित। एम्प्लॉय, यहाँ पर डबल ही नहीं होगा, सिंगल ही होगा। एक कार्यरत तो होता है इनका मीनिंग। एच ई के बाद यहाँ पर ए आ जाएगा। यही एक गलती है। ये रिहर्सल वो होता है जो गांव में नाटक करते हैं, उनसे पहले कुछ पूर्वाभ्यास करते हैं, उन्हें रिहर्सल कहते हैं। रेफरेबल, जिससे अलग किया जा सके। यहाँ पर ए होगा, ई नहीं होगा, रेफरेबल सही होगा, जिसे अलग किया जा सके। चलिए यहाँ पर दिया है सेंटेंस अरेंजमेंट, इसको ऐसे टेक्निकली पकड़ लेंगे, बहुत हल्का है। यहाँ पर देखिए ए दे से चालू नहीं होगा, इट से भी चालू नहीं होता है, ए और बी से चालू होगा तो उसको काट देंगे। 4 नंबर ख़त्म। 3 2 1 बचा है। इनमें
छोटा से कम यहाँ पर एक फैक्ट है कि यहाँ पर परचेज करने का बात हो रहा है सेंटेंस ए में, और बी में हो रहा है इंपोर्ट करने का। तो पहले किसी चीज़ का इंपोर्ट होगा उसके बाद परचेज होगा, तो पहले बी आएगा सेंटेंस और उसके बाद ए आएगा। तो बी और ए का जोड़ी बन रहा है, जो सेंटेंस जो आंसर एक में है, बाकी सब में नहीं है। यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म सही कौन है उनको हम टिक टिक करना है। यहाँ पर हैव जो है वो हमारे हैड में चेंज होगा, सेड टू होगा वो टोल्ड में चेंज होगा। ये सेड को चेंज नहीं किया है, इस सेड टू के भी चेंज नहीं किया है, ये दोनों चेंज किया है। और इसमें हैड नहीं चेंज किया है, ते भी नहीं होगा, इसमें हैड चेंज किया है, ये हमारा सही होगा। ऐसे ही कीवर्ड से पकड़ा जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस अरेंजमेंट दिया है, इनको पहले कीवर्ड से चेक करते हैं। ये देखिए हमारा दिस से स्टार्ट नहीं होगा, ए से भी नहीं होगा, हमारे बी से भी नहीं होगा, और यहाँ डी में इट दिया है तो इससे भी नहीं होगा। ये कन्फर्म है कि हमारा सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा। चिल्ड्रेन एज वेल एज टीनेजर्स आर अटेम्प्टेड टुवर्ड जंक फूड। बोल रहा है कि बच्चों के साथ साथ किशोर भी जंक फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर कारण बताया है, बिकॉज क्योंकि दिस इज ऑफ इट अरोमा फ्लेवर एंड वैरायटी इन द मार्केट। बोल रहा है कि सुगंध, स्वाद और विविधता के कारण। तो सी के बाद हमारा तुरंत बी आएगा, सॉरी सी के बाद हमारा तुरंत ए आएगा। जो आंसर 2 में है, इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर। इसके बाद इसमें उसके बारे में बताया गया है कि इसके पास ना तो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और ना ही हाई कंटेंट ऑफ शुगर का मतलब शुगर और नमक का कोई महत्व है, वो कम बेसी डालते रहते हैं। तब इनके बाद बी में देखिए, हालांकि यह लीड करता है खराब हेल्थ को और मेंटल डिसऑर्डर को बच्चों के अंदर, ये इसके बाद परिणाम दिया है। ऐसे थोड़ा सा पढ़ने के बाद सेंटेंस पता चलता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 24 नंबर में कैश ऑफ ऑन दिया है, एक फ्रेजल वर्ब है, कैश इन ऑन होता है। इनका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ का लाभ उठाना। ऐसे याद रहेगा, फ्रेजल वर्ब था ऐसे ही हमारा जाएगा। देखिए 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जब हम सिनेमा पहुंचे थे सिनेमा हॉल तो द मूवी क्या हो चुकी थी, ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर V3 आएगा ना, GUN होगा, ए नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूं। और यदि 100 व्यू नहीं आएंगे तब तक मैं कोई सेट सोल्यूशन नहीं करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही डालते रहेंगे।